आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हो, स्वस्थ हो और पूरी शिद्दत से आप लोग अपनी ड्रीम जॉब के लिए लगे हुए हो। कल ये वीडियो डलने वाला था, हमने रिकॉर्ड भी किया, ऑलमोस्ट 40 मिनट हमने लगातार बोला बट उसमें साउंड ही नहीं आया। ठीक है, तो इसलिए कल नहीं डल पाया। तो ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है घटना चक्र का, ठीक है, एग्ज़ाम से पहले जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंट सब्जेक्ट के, स्पेशली हिस्ट्री के, ठीक है, ज्योग्राफी के और आपके पॉलिटी के, क्योंकि साइंस का जो है, ठीक है, वो हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको करवा दिया है। ठीक है, वो है आपका ऐप पे अपलोडेड है। 3 सब्जेक्ट सबसे पहले आपको याद रखना है। 1275 आप टॉपर में, प्री में भी, मेंस में भी रहोगे। जो पहला प्री का अगर हम लोग बात करें, करंट अफेयर्स पूरा ट्रिक से आपको याद करवाया गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको कंप्लीट कीजिए, प्लस आपका जो मंथ वाइज एनालिसिस करवाया गया उसको कीजिए। साइंस का एकदम अगर 25 क्वेश्चन आता है तो आप लिख के चलो 20 प्लस सबका आएगा। जितना आपका साइंस का फोल्डर बना दिया गया है, चाहे टॉपिक वाइज हो, पेपर एनालिसिस हो, यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, दरोगा हो, सब चीज़ आपको खत्म करना है साइंस में। उसके बाद हम आते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो घटना चक्र से डायरेक्टली उठा के डाल देते हैं, तो हम वो भी आपके सामने अब ये स्टार्ट कर दिए हैं। और अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हो, बस आपसे इतना है कि 5,500 लोगों ने देखा है पर सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हो। ठीक है, और हमारा मोटिवेशन यही रहता है कि जितने लोग जुड़ेंगे हम और बेटर कंटेंट दे पाए। तो जितने लोग अगर मुझे पहली बार देख रहे हो इस चैनल पे, और अगर आपको निकालना है दरोगा में, फिर से कहता हूँ मोस्ट ऑथेंटिक चैनल है जहाँ से आप बहुत चीज़ सीखने वाले हो, तो सब्सक्राइब आप जरूर करें। आज हम लोग पढ़ेंगे, देखिए अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हमने बात किया था मौर्य डायनेस्टी का। किसका बात किया था? मौर्य डायनेस्टी का। देखिए अब कुछ चीज़ आप समझ लो, जैसे कि हम लोग हम एंशियन हिस्ट्री का बात करें तो हमने स्टार्ट किया था मगध से। ठीक है, और मगध का अगर बात करें तो पहला पॉइंट आपको दिमाग में ये देखो, एक बार ना हम लोग थोड़ा, मैं हमेशा साइंटिफिक तरीके से चलता हूँ ताकि चीज़ें आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ से थोड़ा पढ़ लिया, यहाँ से पढ़ लिया, मतलब आपको दिखना चाहिए कि आखिर हम पढ़ क्या रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री सच में घटित हुआ है। ठीक है, तो उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने देखा 16 महाजनपद था, उसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था और सबसे पावरफुल कौन था? सबसे पावरफुल कौन था? सबसे पावरफुल तो मगध डायनेस्टी। ठीक है, क्या था, कैसे था, वो हम पढ़ा चुके। यहाँ हम ट्राई करेंगे कि एज ए फैक्ट, जितना फैक्ट हम आपको याद करवा देंगे वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, सिर्फ फैक्ट के फॉर्म में बात करेंगे जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो मगध डायनेस्टी क्या था? 16 महाजनपद में जो सबसे पावरफुल डायनेस्टी था वो था आपका मगध डायनेस्टी। ठीक है, तो मगध डायनेस्टी में आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कि हर्यंग डायनेस्टी ने रूल किया। ठीक है, उसके बाद शिशुनाग ने किया, उसके बाद नंद ने किया। ठीक है, और उसके बाद किसने किया? आपका मौर्य डायनेस्टी ने किया। तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था दरोगा के लिए, ठीक है, वो है मौर्य डायनेस्टी, और इनके बारे में भी हमने आपको पढ़ाया है, चाहे हर्यंक हो, चाहे शिशुनाग हो, चाहे आपका नंद हो। तो जो मौर्य डायनेस्टी होता है, याद रखिएगा इसका समय काल जो होता है 322 ईस्वी से, ठीक है, 185 बीसी होता है। 322 बीसी से 185 बीसी। याद रखिएगा जो चंद्रगुप्त मौर्य था, जो अपना शासन स्टार्ट करता है वो कम करता है तो 322 ईस्वी में। इसी बीच में एक डेट आता है आपका 305 ईस्वी का। तो ये कौन सा डेट मैंने बताया था कि सेलेकस निकेटर को, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेलेकस निकेटर को, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने कब हराया था? तो 305 बीसी में। और 185 में जो आखिरी राजा होता है मौर्य डायनेस्टी का वो होता है आपका बृहद्रथ। ठीक है, और बृहद्रथ को कौन मारता है? तो उसका ही सामंत होता है। ठीक है, बृहद्रथ को मारा जाता है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा मारा जाता है? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। तो मौर्य डायनेस्टी का जो पहला राजा था वो था चंद्रगुप्त मौर्य, आखिरी कौन था? तो बृहद्रथ था। और बृहद्रथ को किसने मारा? तो आपको याद रखना है शुंग डायनेस्टी का फाउंडर पुष्यमित्र शुंग। अब यहाँ से जो शुंग डायनेस्टी से जो स्टार्ट होगा, जिसमें आप शुंग पढ़ोगे, कन्नब पढ़ोगे और सतवाना पढ़ोगे, ये तीनों डायनेस्टी देखोगे ब्राह्मण साम्राज्य के अंदर आते हैं। ठीक है, क्योंकि जो ब्राह्मण साम्राज्य का जो उदय होता है, क्योंकि अभी तक आपने क्या देखा, अब जब भी बात करते हो तो कोई बुद्ध का बात करते हो, जैन का बात करते हो, कोई इसमें आपने पढ़ा होगा इससे पहले वाला। बट जो पहला जो ब्राह्मण साम्राज्य यहाँ आता है, ठीक है, आपका मौर्य के बाद, वो होता है आपका शुंग डायनेस्टी। तो आपको याद रखना है शुंग डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग। देखो दरोगा का मतलब अगर आपने पेपर एनालिसिस किया है तो वो 2-3 टॉपिक है, ठीक है, जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि कनिष्क हो गया,
ठीक है। उसके बाद आपका गुप्ता पीरियड हो गया, उसके बाद आपका मौर्य हो गया, उसके बाद एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया। बट एक चीज़ अगर आपने गौर किया है तो वो क्या होते हैं, कुछ ऐसे भी टॉपिक जैसे कि आपको पूछ लेगा कि शुंग डायनेस्टी का आपका कैपिटल कहाँ था, या कनिष्क का कैपिटल कहाँ था, इसका फाउंडर कौन था, तो ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए। तो जैसे अगर हम शुंग का बात करें तो शुंग डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो कौन था आपका, कौन था, तो पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका जो आखिरी राजा था, शुंग डायनेस्टी का जो आखिरी राजा था वो कौन था, तो आपको याद रखना है देवभूति, याद रखना। और देवभूति को मार के फिर से नेक्स्ट जो आपका साम्राज्य बसाता है वो कौन है, आपका कन्नव डायनेस्टी। किसके द्वारा, तो वासुदेव के द्वारा। तो याद रखिएगा वासुदेव किसका फाउंडर था, तो कन्नव डायनेस्टी का फाउंडर था, और इसने ही देवभूति को मारा था जो कि शुंग डायनेस्टी का आखिरी रूलर था। तो यहाँ से बस इतना याद रखना है कि शुंग डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, तो पुष्यमित्र शुंग। यहाँ कैपिटल इनका पक्का याद रखना, पूछा गया कि शुंग डायनेस्टी का कैपिटल क्या था, तो विदेशिया था। सूंघते सूंघते विदेश पहुंच गया। ठीक है, तो आपको कन्नव डायनेस्टी की अगर हम लोग बात करें तो याद रखेगा इसका फाउंडर कौन था, वासुदेव था, और इसका आखिरी राजा तो था कौन था, सुशर्म था, याद रखना। उसके बाद जो एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो मगध डायनेस्टी पे जो मौर्य डायनेस्टी था, मौर्य डायनेस्टी के अंत होने के बाद और सबसे बड़ा कौन एक डायनेस्टी आया था, तो वो था आपका सतवाना। सतवाना से बहुत क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, अब याद रखिएगा सतवाना एक बहुत बड़ा मतलब साम्राज्य था। ठीक है, किसके बाद, मौर्य डायनेस्टी के बाद। ये सब छोटे छोटे थे, तो ये तीनों जो थे आपको ब्राह्मण साम्राज्य के अंदर आपको याद रखना। अब सतवाना का फाउंडर कौन था, तो याद रखना है सिमुक, और सिमुक ने ही मारा था सुशर्म को, जो कि कन्नव डायनेस्टी का आखिरी राजा था। तो सतवाना डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, सिमुक था, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इसका कैपिटल कहाँ था, तो प्रतिष्ठान था। कहाँ था आपका, तो प्रतिष्ठान था इसका कैपिटल। अगर मैं प्रतिष्ठान बोलता हूँ तो आपको समझना चाहिए औरंगाबाद वाला जो एरिया है महाराष्ट्र वाला, बट क्वेश्चन आपका छपेगा कि सतवाना का आपका जो कैपिटल था वो कहाँ था, तो प्रतिष्ठान था। ठीक है, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है ये सतवाना से ही हम आएंगे। ठीक है, एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम इस पे भी आ जाएंगे, क्वेश्चंस पे भी आ जाएंगे। एक बार मैं क्लियर कर लेता हूँ ये। और ये क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो वो भी सतवाना ने ही चलाया था। ठीक है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको मिलने वाले हैं, तो जब एक बार और सुनोगे तो चीज़ें याद रहेगी। ठीक है, प्लस एक क्वेश्चन और याद रखिएगा सतवाना से। सबसे पहला क्वेश्चन ये याद रखिएगा कि जो ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दिया जाता है, ठीक है, या जागीर दिया जाता है, ये सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था, तो सतवाना ने स्टार्ट किया था। बट यही अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले भूमि दान या जागीर जो दान किया जाता था ब्राह्मणों को, ये तो सतवाना के द्वारा स्टार्ट किया गया था। बट सबसे ज्यादा किसके द्वारा भूमि दान किया गया था, तो गुप्ता के द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त नहीं, गुप्ता पीरियड वाला गुप्ता। ठीक है, गुप्ता पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ, स्वर्ण काल कहते हैं। ठीक है, पहला स्वर्ण काल जो हम लोग कहते हैं गुप्ता पीरियड को कहते हैं, दूसरा मुगल पीरियड को कहते हैं। ये सब चीज आपको याद होना चाहिए। तो ये जो था आपका क्या था, ब्राह्मण साम्राज्य। ठीक है, अब ये जो ब्राह्मण साम्राज्य एंड होने के बाद क्या होता है, हमारा प्यारा जो भारत को अगर मैं थोड़ा ड्रॉ करना चाहूँ, ठीक है, चलो यहाँ सही से ड्रॉ नहीं हो रहा है, बट कोई बात नहीं, इसको मैं फिर से थोड़ा सा ट्राई कर लेता हूँ। देखिए, तो ये ब्राह्मण साम्राज्य जैसे एंड होता है, ठीक है, एंड होता है, उसके बाद कोई साम्राज्य पावरफुल रहता नहीं है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है आपका आपका जो विदेशी आक्रमण होता है, और विदेशी आक्रमण जब भी होगा, ठीक है, मध्य एशिया जो है इधर, और ये है आपका कौन सा, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला एरिया, तो यहीं से एंटर करते हैं भारत में, और इसको कौन सा पास बोलते हैं, तो खाइबर पास। तो यहीं से फिर विदेशी आक्रमण होता है, जिसमें सबसे पहले पर हो गया हिंद यूनानी के बारे में। किसके बारे में, हिंद यूनानी के बारे में। और हिंद यूनानी से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो आपको याद रखना है हिंद यूनानी ने। ठीक है, उसके बाद अगर आपको पूछा जाएगा कि सबसे प्योर सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो आपको याद रखना सबसे प्योर सिक्के किसने चलाए थे, तो खुसानो ने चलाया था। और खुसानो में भी सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे, विम कट पीसेस चलाए थे। अभी बस ध्यान दो जो मैं बोल रहा हूँ, विम कट पीसेस ने चलाए थे। तो सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए, हिंद यूनानी ने चलाए। ठीक है, इसको बैक्टीरियस भी बोला जाता था, ये जो हिंद यूनानी थे। ठीक है, सबसे प्योर सोने के सिक्के किसने चलाए, तो कनिष्क ने चलाए। और सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए, तो गुप्तास ने चलाए। ठीक है, गुप्ता वाला गुप्ता, चंद्रगुप्त नहीं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत करना। तो देखो, सबसे पहला जो विदेशी आक्रमण होता है वो हिंद यूनानी का होता है। ये चीज आपको याद रखना है, किसका होता है, हिंद यूनानी का होता है। उसके बाद होता है साका का। साका आपको पता है, और साका का जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर होता है रुद्रदमन। रुद्रदमन कौन से डायनेस्टी से होता है, तो साका डायनेस्टी से होता है। और रुद्रदमन का एक अभिलेख है जिसको हम लोग बोलते हैं जूनागढ़ अभिलेख।
तो जूनागढ़ अभिलेख किससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है वो है आपका रुद्रदमन से रिलेटेड है आपका जूनागढ़ अभिलेख, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यही जो रुद्रदमन है उसने क्या करवाया था, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुदर्शन झील जो कि गुजरात में है, सुदर्शन झील, ठीक है, कठियावाड़ा ये सब जो आप पढ़ते हो, तो सुदर्शन झील किसने बनवाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। बट इसका जीर्णोद्धार बोल लो या रिकंस्ट्रक्शन बोल लो, किसने करवाया था, तो रुद्रदमन ने करवाया था। और रुद्रदमन से एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अभी बस सुन लो, मेरा तरीका ही यही है पढ़ाने का। रुद्रदमन से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या है आपका, तो पूछा जाता है कि सबसे पहला संस्कृत जो अभिलेख है वो किसका था, तो रुद्रदमन का ही था। तो जूनागढ़ जो अभिलेख है जो रुद्रदमन का है, ठीक है, ये पहला संस्कृत अभिलेख था पूरे भारत का, ठीक है, याद रखिएगा ये रुद्रदमन के बारे में। उसके बाद आपको याद रखना है पल्लव आते हैं, पहले हिंद यूनानी है, उसके बाद साका है, उसके पल्लव बोल लो या पार्थियन इसको बोल लो, ठीक है। तो इसमें बस इतना याद रखना है कि इसका एक राजा था गोंडा फोर्निस। तो आपको पूछा जाएगा कि गोंडा फोर्निस जो था किस कहाँ का राजा था, तो आपको याद रखना है जो गोंडा फोर्निस जो था वो था आपका किसका, पल्लव का या पार्थियन का राजा था। इनसे एक बस इतना क्वेश्चन पूछा जाता है कि सन थोम एक ईसाई थे जो भारत आए थे, ठीक है, ईसाई को स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए, किन के समय में आए थे, तो गोंडा फोर्निस के समय में आए थे। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। चलिए, और देखिए तो क्या होगा, गोंडा फोर्निस याद रखना है, सन थोम इनके समय में आया था। उसके बाद जो दरोगा का जो सबसे फेवरेट टॉपिक है वो है खुसान, ठीक है, खुसान से श्योर है आपका क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में दिखेगा, प्री चाहे मेंस में। अगर खुसान का हम लोग सबसे पहले बात करें तो इसका जो फाउंडर कौन था, खुसान का फाउंडर कौन था, तो याद रखना कौ सबसे पहले आता है, तो कुजल कटपीसेस, कौन, कुजल कटपीसेस, याद रखिएगा कुजल कटपीसेस। और सबसे इसका प्रतापी शासक कौन था, तो कनिष्क था, याद रखिएगा। कनिष्क का कैपिटल क्या था, तो आपको याद रखना है कनिष्क का जो कैपिटल है पुरुषपुर, या आपको याद रखना है, क्या याद रखना है आपको, मथुरा याद रखना है। और पूछा जाता है कि जो आपका जो रेशम मार्ग है, ठीक है, वो किसने स्टार्ट किया था, तो वो भी आपका कनिष्क ने स्टार्ट किया था, अच्छे से याद रखिएगा। तो सबसे पहले आपने ये पढ़ा, उसके बाद ये पढ़ा, उसके बाद विदेशी आक्रमण, ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गुप्ता। चलिए अब डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जंप करते। देखो जो मौर्य डायनेस्टी था उसमें मुझे कुछ कुछ आपको समझाना है, जैसे कि किस किस तरीके के टैक्स लिए जाते थे, आजकल वर्ड्स पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, कंटोक शोधन क्या है, कंटोक शोधन क्या आपको पूछ लिया जाएगा, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन। चलिए इसको सबसे पहले कंप्लीट करते हैं। उत्तर मौर्य का सबसे पहले है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है। देखिए काव्य शैली मतलब होता है पोइट्री, पोइट्री का जो स्टाइल होता है लिखने का, तो कहाँ से मिलता है, तो कठियावाड़ा के जूनागढ़ कठियावाड़ा के रुद्रदमन के अभिलेख। मैंने अभी समझाया रुद्रदमन कौन था, जल्दी से याद करो, तो ये साका किंग था, ठीक है। इसका कौन सा अभिलेख था, तो जूनागढ़ अभिलेख था। और याद रखिएगा वो पहला क्या था, वो पहला संस्कृत अभिलेख था, ठीक है। और ये बहुत ही रुचि लेता था, काव्य शैली हो गया, फिर से आपका संस्कृत हो गया, तो इसीलिए काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना जो मिलता है वो कहाँ मिलता है, आपका रुद्रदमन के अभिलेख से मिलता है। रुद्रदमन का, ठीक है, रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है, मैंने अभी बताया। रुद्रदमन के बाद इसका विभिन्न जो मतलब इनका अभिलेख कौन सा है, जूनागढ़ अभिलेख है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कौन से डायनेस्टी से थे, तो शक डायनेस्टी से थे। उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था। अब यहाँ समझ लो खुसान के बारे में हमने, अब जल्दी से थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, बस यहाँ सुनना मेरी बात। मैंने खुसान के बारे में आया था, सबसे पहले कौन आए, देखो और एक चीज मैं आपको याद करवा देता हूँ। देखो ये सीक्वेंस आप पक्का याद रखना, कौन सा सीक्वेंस, ये सीक्वेंस आपको पक्का याद रखना है, ठीक है। जैसे कि देखो सबसे पहले कौन आया, यहाँ सुंग आया, उसके बाद कौन आया, कन्नव आया, उसके बाद सतवान आए, तो ये ब्राह्मण साम्राज्य के समय। और उसके बाद जो विदेशियों का आक्रमण हुआ, हिंद यूनानी या बैक्टीरियस भी इनको बोला जाता है, उसके बाद साका आए, उसके बाद पल्लव आए, उसके बाद खुसान आए। तो ये सीक्वेंस याद रखना, बहुत बार पूछा गया ये चीज, ठीक है। अब देखो जो अगर हम लोग खुसान का अगर हम लोग बात करें, खुसान डायनेस्टी का, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा इसका फाउंडर कौन था, तो क्या बोलेगा, कुजल कटपीसेस, कुजल कटपीसेस, ठीक है। कॉफर है तो आप समझ जाओगे, कॉफर कौ से स्टार्टिंग होता है, तो कुजल कटपीसेस, पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि सबसे पहले, देखो यहाँ लिखा भी हुआ है कि उत्तर पश्चिम तथा उत्तर सर्वाधिक तांबे के सिक्के, तो ये जो कुडल कटपीसेस था इसने कौन सा सिक्का चलाया था, तो ये कॉपर का सिक्का, ये मतलब तांबे का सिक्का ये बहुत चलाया था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका खुसानों ने। इसके बाद आता है कुजल कट पीसेस के बाद आता है विम कट पीसेस। इससे बहुत क्वेश्चंस तो नहीं, बट एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले जो खुसान डायनेस्टी में सोने का सिक्का किसने चलाया था, तो सोने का सिक्का जो सबसे पहले चलाया था वो चलाया था आपका विंग कट पीसेस ने।
और कुजल कट पीसेस ने कौन सा चलाया था? आपका कॉपर का सिक्का। और कुजल कट पीसेस कौन था? खुसान डायनेस्टी का फाउंडर था। और गोल्ड कॉइन किसने चलाया था? विम कट पीसेस ने। कॉपर कॉइन किसने चलाया था तांबे का? तो कुजल कट पीसेस ने। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम लोग इसको ये जो आपका विम कट पीसेस, इसका गोल्ड कॉइन जो था, इस पे से जो शिव भगवान होता है, नंदी होता है, ये सब का ना इस पे चित्र मिला था। इसलिए इससे ये भी पता चलता है, क्या पता चलता है? कि जो खुशान थे ये शैव धर्म के थे, ये भी पता चलता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर हम लोग कनिष्क का बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट राजा था इसका, सबसे पहले कनिष्क से आपको याद रखिएगा, इसका जो कैपिटल था, दरोगा का मेंस का क्वेश्चन है, तो कहाँ था? पुरुषपुर या मथुरा। पुरुषपुर पक्का याद रखना। उसके बाद जो सिल्क रूट था, जो रेशम मार्ग था, जो कि भारत को किससे कनेक्ट करता था? देखो सिल्क रूट कैसे स्टार्ट होगा? ऊपर से। ठीक है, ऊपर से, यहाँ से सिल्क रूट। कहाँ से? तो आपका सिल्क रूट स्टार्ट होगा, किसने स्टार्ट किया था? तो आपको याद रखना, सिल्क रूट किसने स्टार्ट किया था? तो कनिष्क ने किया था। ठीक है, आपको अच्छे से ये चीज स्टार्ट याद रखना है। और ये भी चीज आपको याद रखना है क्या चीज? कि सिल्क रूट तो इसने स्टार्ट किया था, पुरुषपुर इसका कैपिटल था। ठीक है, ये साथ साथ में आपको ये भी याद रखना है कि चौथा बुद्ध सम्मेलन जो हुआ था, या संगीति हुआ था, या फोर्थ काउंसिल जो बुद्ध का हुआ था, वो किसके समय में हुआ था? कनिष्क के समय में। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। कहाँ हुआ था? कुंडलवन में हुआ था। कुंडलवन कश्मीर में। और इसका अध्यक्ष कौन था जो चौथा वाला हुआ था? तो ये था आपका वासुमित्र। याद रखिएगा। और याद रखिएगा, कनिष्क के ना शासनकाल में बहुत बुद्धिजीवी लोग रहते थे, जो मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया, जैसे चरक हो गया, अश्वघोष हो गया, ये सब मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया। तो कनिष्क से ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चंस पे हम लोग वापस आ जाते हैं आपको, क्योंकि थोड़ा मुझे बताना पड़ेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बस रटने से। प्राचीन भारत, देखो तो ये हो गया उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या के तांबे के सिक्के किसने चलाए थे? तो याद रखना, खुशान। और सबसे पहले आपको शीशे के सिक्के किसने चलाए थे? तो सतवाना ने। ठीक है, प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे, तो याद रखिएगा खुशानों ने चलाए थे, नियमित रूप से। ठीक है, अच्छे से याद रखना, नियमित रूप से। और सबसे प्योर जो सिक्का था सोने का, वो भी किसका था? तो खुशानों का ही था। ठीक है, खुशान का फाउंडर कौन था? तो कुजल कट पीसेस। विम कट पीसेस कनिष्क, नहापान एवं बुद्ध गुप्त में से जिसके सिक्कों पर बुद्ध अंकन है। याद रखना, जो कनिष्क का जो सिक्का था उस पर क्या था? बुद्ध के बारे में बताया गया था। ऐसे भी आपको याद है कि चौथा बुद्ध संगीति जो हुआ था वो कनिष्क के समय में ही हुआ था। ठीक है, ये चीज याद रखिए। और एक पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्ध को, ठीक है, बुद्ध को भगवान का दर्जा कब मिला था? किसके शासनकाल में? तो याद रखिएगा, कनिष्क के शासनकाल में बुद्ध को भगवान का दर्जा मिला था। एक क्वेश्चन और याद रखिए कनिष्क से, जो बुद्ध होता है, जो हिनायान और महायान में कब बट जाता है? तो चौथा वाला जो बुद्ध संगीति होता है, जो कुंडल वन में कनिष्क के समय में, उसी में बढ़ता है, हिनायान और महायान में। ये सब भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी, मैंने अभी बताया, विम कट पीसेस था, और इनके ही सिक्के पे नंदी और शिव भगवान का अंकित मिला है। योध्य सिक्का, अब ये देखो, योध्य सिक्कों पर अंकन है। अब ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपको याद रखना है, योध्य सिक्के पर अंकन है आपका कार्तिकेय का। आप कार्तिकेय के बारे में थोड़ा आप समझिए। ठीक है, कार्तिकेय को मुर्गन नाम से भी जाना था। देखो योद्धा लिखा है ना, तो योद्धा जो था ना, कार्तिकेय जो था बहुत अच्छा योद्धा था। आपने ये देखा भी होगा अगर आप माइथोलॉजिकल सीरियल देखते हो। जो कार्तिकेय है उसको हम लोग किस मुर्गन के नाम से भी जानते हैं? किस नाम से? मुर्गन के नाम से भी जानते हैं। आप चीज को याद रखना है कि कार्तिक को किस नाम से जानते हैं? मुर्गन के नाम से। याद रखना, तमिलनाडु वाले जितने एरिया वहां कार्तिकेय भगवान का पूजा होता है मुर्गन के रूप में। अयोध्या सिक्के पर अंकन मिलता है, तो आपको याद रखना है कार्तिकेय का मिलता है। ठीक है, चलिए। उसके बाद हम लोग यहाँ आ जाते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें बनाया गया है कि कनिष्क, ठीक है, जो कनिष्क जो है, कनिष्क ने सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि, देखिए कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि कितना है? तो डायरेक्टली याद रखना है, जो कनिष्क का जो सारनाथ बौद्ध प्रतिमा है उसका कितना है? तो आपका 81 ईस्वी है। आपको ये चीज याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे चलते। उसके बाद आपको याद रखना है, खुशान शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था, तो 78 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ था। आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अभी जो 78 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट डेट है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए आपने सुना होगा शक संवाद, ठीक है, उसके बाद विक्रम संवाद, उसके बाद आपको गुप्त संवाद। तो इसमें आपको समझ में रहना चाहिए कि आखिर कौन क्या स्टार्ट किया था। आपको ये चीज अच्छे से याद रखना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपका विक्रम संवाद का। कौन सा? विक्रम संवाद। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आपका शक संवाद।
और उसके बाद गुप्ता आएगा, ठीक है, क्योंकि ये सबसे पहले आया। अब सब सजाने आ जाएगा ना, देखो यही आपका दिमाग में रख, सजाने आ जाएगा तो मैक्सिमम लोग फेल कर जाएंगे। विक्रम संवाद, शक संवाद, और उसके बाद आएगा गुप्त संवाद। क्या आएगा आपका? गुप्त संवाद। गुप्त संवाद। अब देखो जो विक्रम संवाद आया था 57 बीसी में आया था, ठीक है। शक संवाद जो आया था 78 ईस्वी में आया था। और गुप्त संवाद का आपको डेट अभी याद नहीं रखना है, जब मैं बताऊंगा तब। अभी इन दोनों को क्यों याद रखना है, अभी ध्यान से देखिए। देखिए जो विक्रम संवाद है, ये विक्रम कौन था, तो याद रखिएगा विक्रम जो एक राजा था उज्जैन का, ठीक है। उसने क्या किया था, जो शक था, साका जो थे, जो आपको पता है, मैंने अभी साका के बारे में बताया था, विदेशी आक्रमण हुआ था तो हिंद यूनानी के बाद कौन आए थे, साका आए थे, ठीक है। तो साका को इन्होंने क्या किया था, ये जो उज्जैन के एक राजा थे, ठीक है, उन्होंने साका को खदेड़ के भगा दिया था। और उसके बाद उन्होंने जो उपाधि ली थी, वो कौन सी उपाधि ली थी, तो आपको याद रखना, उन्होंने जो उपाधि ली थी विक्रम आदित्य की उपाधि ली थी। और उसके बाद उन्होंने विक्रम संवाद चलाया था। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, चलिए। तो आगे का अगर हम लोग बात करें, विक्रम संवाद आपने समझ लिया। उसके बाद आता है शक संवाद। शक संवाद किसने स्टार्ट किया था, तो आपका किसने स्टार्ट किया था, तो आपको याद रखना है कनिष्क ने किया था। और गुप्त संवाद किसने स्टार्ट किया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। दरोगा का ये क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये आपको समझ में आ गया विक्रम संवाद कैसे स्टार्ट हुआ, शक संवाद कैसे हुआ और गुप्ता। तो तीनों को सजाने आ जाए तो इस तरीके से आप सजा दीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ आ जाते हैं हम लोग। ये है आपका शक संवाद प्रारंभ किया गया था 78 ईस्वी में, ठीक है। विक्रम एवं शक संवाद में अंतर है। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे, देखिए ये अगर 0 है, इधर क्या होगा, बीसी होगा, इधर क्या होगा, एडी होगा, ठीक है। तो जो ये स्टार्ट हुआ था, ये 78 ईस्वी में हुआ था शक संवाद, ठीक है। और जो आपका विक्रम संवाद हुआ था, आपका कितना में हुआ था, 57 बीसी में हुआ था। और दोनों को ऐड करोगे, 7 14 15 135 आएगा। तो आपको याद रखना है 78 प्लस 57 करोगे तो आपका 135 है। याद रखना मैंने कैसे निकाला, ठीक है, क्योंकि ये बीसी में है और ये ईस्वी में है, तो ये 0 से इधर होगा, ये इधर होगा। नंबर लाइन में दोनों अगर डिफरेंस करोगे तो दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। और याद रखिएगा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हमारा जो भारतीय मतलब इंडियन गवर्नमेंट है कौन से कैलेंडर को फॉलो करता है, तो वो आपका विक्रम संवाद को नहीं, आपको शक संवाद को फॉलो करता है। ये याद रखिएगा 78 ईस्वी जिसने कनिष्क ने स्टार्ट किया था, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। यहाँ जो मैंने डिफरेंस समझाया ना, विक्रम संवाद, शक संवाद, ये सब आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, क्योंकि जब सजाने आ जाएगा तो बहुत कम लोग को ये याद होगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए उसके बाद विक्रम संवाद मैंने अभी बताया, विक्रम संवाद जो स्टार्ट हुआ था कब हुआ था, तो आपका कब स्टार्ट हुआ था, 57 ईस्वी में। और ये कौन थे, तो एक राजा थे उज्जैन को जो साका को हराए थे, याद रखें। और साका का जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कौन था, तो रुद्रदमन, ठीक है, जो कि जूनागढ़ अभिलेख उनसे आपको मैंने बताया। अब देखो अश्वघोष, वसुमित्र, चरक, नागार्जुन, पतंजलि में से हुआ जो कनिष्क के शासन के दरबार में संबंधित नहीं है, ये है आपका पतंजलि, ठीक है। अब देखो यहाँ से बहुत क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। सबसे पहले पतंजलि का अगर हम लोग बात करें तो ये किसके शासनकाल में थे, तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में, शुंग डायनेस्टी के शासनकाल में थे, ठीक है। शुंग डायनेस्टी के शासनकाल में कौन थे, आपका पतंजलि। पतंजलि ने एक बुक लिखा है जिसको क्या बोला जाता है, महाभाष्य, याद रखना महाभाष्य। तो महाभाष्य बुक किसने लिखा है, तो पतंजलि ने लिखा है। किसके शासनकाल में थे, तो आपको याद रखना है किसके शासनकाल में थे, तो आपका पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में थे। और एक चीज आपको यहाँ याद रखना है, जो आपका पतंजलि तो, और पतंजलि के साथ साथ आपको एक और याद रखना है, मनु स्मृति जो भी लिखा गया था वो भी आपका शुंग के काल में ही लिखा गया था। अब एक चीज आप ध्यान दो, ठीक है, जो कनिष्क जो था, कौन मैंने बोला, कनिष्क। और एक चीज तो आपको पता ही होगा, जो योगा सूत्र था वो किसके द्वारा दिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो योगा सूत्र भी जो है आपका पतंजलि के द्वारा दिया गया था। तो इतना क्वेश्चन यहां से याद रखो। अब जो भाई साहब ये कनिष्क था, ठीक, कनिष्क
जो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है। अब कनिष्क के शासनकाल में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन रहते थे, जो मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया, प्लीज जाके देखिएगा, ऐप पे आपको मिल जाएगा अगर आप मुझसे फुल्ली जुड़े हुए हैं, अगर दरोगा निकालना है तो, ठीक है। देखिए तो देखिए ये जो अश्वघोष है ना, अश्वघोष से 2-3 क्वेश्चन आपको याद रखते हो। अश्वघोष बुद्ध चरित पूछा जाता है कि बुद्ध चरित किसने लिखा है, बुद्ध चरित, तो आपको याद रखना है अश्वघोष। सौंदरानंद किसने लिखा है, सौंदरानंद किसने लिखा है, सौंदरानंद, तो आपको याद रखना है सौंदरानंद किसने लिखा है, सौंदरानंद किसने लिखा है, तो आपको याद रखना है सौंदरानंद किसने लिखा है, तो सौंदरानंद भी आपको किसने लिखा है, तो आपको याद रखना है अश्वघोष। और इसके साथ ही एक और याद रखना है आपको, मैंने क्या बताया, बुद्धचरित, सौंदरानंद और सरीपुत्र, ठीक है। क्या मैंने बोला, सरीपुत्र, तो सरीपुत्र, तीनों ये बुक किसने लिखा है, बुद्धचरित, ठीक है। ये सब मैंने ट्रिक से भी याद करवाए, जाके देखना। बुद्धचरित, सौंदरानंद और सरीपुत्र किसने लिखा है, अश्वघोष ने लिखा है। ये चीज आपको अच्छा से याद रखना। वसुमित्र आपको पता होगा, वसुमित्र कौन था, जो चौथा जो बुद्ध संगीति हुआ था, इसके ही अध्यक्षता में हुआ था। चरक याद रखिएगा, ये इसका राज्य का वैद्य था, कौन, आपका चरक, किसका, आपका कनिष्क का। नागार्जुन सुपर 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 इंपॉर्टेंट पर्सन, इनको भारत का, ठीक है, क्या बोला जाता है, इनको आइंस्टाइन बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। थ्योरी ऑफ, जो आइंस्टाइन के बारे में सुनते हो, आइंस्टाइन से पहले ही ये सब थ्योरी दे दिया गया था हमारे यहाँ के विद्वानों द्वारा। चाहे देखो कोपरनिकस ने कौन सा थ्योरी दिया था, कि जो सन बीच में है और चारों तरफ से उसका प्लेनेट जो है, अर्थ हो चाहे कोई भी प्लेनेट हो, ग्रह हो, उसको चारों तरफ चक्कर लगाते, ये कोपरनिकस ने दिया था, ठीक है, आपको पता होगा। बट इससे भी कोपरनिकस से पहले ये किसने बता दिया था, आपका किसने बताया था, आर्यभट्ट ने बताया था। पर उस लेवल तक अभी तक रिकॉग्निशन नहीं मिला है भारत को जितना मिलना चाहिए। उसी तरीके से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी माना जाता है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, तो आपका आइंस्टाइन ने दिया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बट उससे भी पहले किसने दे दिया था, नागार्जुन ने दे दिया था। तो नागार्जुन को माना जाता है कि आइंस्टाइन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, नागार्जुन को। और पतंजलि के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो सब चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं कनिष्क के रब तक। अब यहाँ डायरेक्टली याद रखना, जो भी है फैक्ट वाला कोई इसमें ये नहीं। कनिष्क के रब तक अभिलेख में किन नगरों का उल्लेख है, तो 4 नगर के बारे में आपको याद रखना है, साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा। चंपा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंग जो महाजनपद था, 16 महाजनपद में अंग महाजनपद था, उसका जो आपका कैपिटल था, राजधानी था, वो चंपा था। मैंने आपको ट्रिक से भी याद कराया, आंगन में चंपा नाची, प्लीज देख लीजिएगा सब चीज। तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी, तो चरक और जीवक ने। अब मुझे ये बताना, चरक ने तो किया था, मैंने अभी बताया कनिष्क ने। अब मुझे ये बताना कि जीवक जो था ये भी एक वैद्य था, और ये किसके शासनकाल में था, मुझे ये बताना, ठीक है। सुंग वंश के बाद भारत पर राज किया था, मैंने अभी बताया सुंग, पुष्यमित्र सुंग था, ठीक है। और पुष्यमित्र सुंग के जो आखिरी राजा होता है उसको मारता है, कौन मारता है, देवभूति को मारता है, कौन, आपका कण्व वंश का फाउंडर कौन होता है, आपका वासुदेव। तो ये चीज याद रखना, कण्व वंश फाउंडर कौन था कण्व वंश का, तो वासुदेव, याद रखना। पुष्यमित्र सुंग, ठीक है, सुंग डायनेस्टी का। खरवेल, अब याद रखना यहाँ खरवेल लिखा हुआ है। गौतमीपुत्र सतकर्णी, वासुदेव एवं समुद्रगुप्त से हुआ शासक जो वर्ण व्यवस्था का रक्षक माना जाता है। देखो हमने आपको पढ़ाया था सतवाना, तो सतवाना से एक बार फिर से मैं याद करवाता हूँ। सतवाना जो आखिरी मैंने डायनेस्टी पढ़ाया था आपको, किस में, ब्राह्मण साम्राज्य में। तो इसका फाउंडर कौन था सतवाना का, तो सिमुख। इसका कैपिटल कहाँ था, राजधानी कहाँ था, तो प्रतिष्ठान, याद रखिएगा, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, इसका जो इसमें जो सतवाना में जो सबसे प्रतापी शासक होता है वो होता है आपका गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो आपको पूछा जाएगा कि गौतमीपुत्र सतकर्णी किस डायनेस्टी से थे, किस साम्राज्य से थे, तो आपको याद रखना है आपका सतवाना डायनेस्टी से। और इनके बारे में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि नासिक अभिलेख, जो नासिक अभिलेख है कौन से राजा से रिलेटेड है, तो गौतमीपुत्र सतकर्णी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पुष्यमित्र सुंग, ये हो गया, ये हो गया। तो पूछा गया कि वर्ण व्यवस्था का रक्षक किसको बोला जाता है, तो गौतमीपुत्र सतकर्णी को। नासिक अभिलेख किन के बारे में बताया गया, तो गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में, ठीक है। खरवेल याद रखना, खरवेल, ठीक है, ये एक जैन मतलब जैन को फॉलो करते थे, जैन रिलीजन को फॉलो करते थे। तो ये जो राजा थे ये थे आपके चैदी वंश के, ठीक है, चैदी वंश के। और ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये कलिंग के, मतलब उड़ीसा वाला एरिया का। तो खरवेल के बारे में पक्का याद रखिएगा, जैन धर्म को फॉलो करते थे और चैदी वंश के थे, ठीक है। बाकी यहाँ सब कुछ है नहीं। समुद्रगुप्त के बारे में हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, यहाँ से दरोगा में छपता है, ठीक है। क्वेश्चन छपा था दरोगा में, मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। कि एक पूछा गया था कि गुप्ता जो रूलर्स में से किसने था जो अश्वमेघ यज्ञ करवाया था, तो आपको याद रखना है समुद्रगुप्त। एक और क्वेश्चन पूछा गया था अश्वमेघ पराक्रमक, ठीक है, ये
किसने उपाधि धारण किया था? प्राकर्मक बोले या आपका अश्वमेध प्राकर्मक? तो आपको याद रखना है अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था? तो समुद्रगुप्त ने। अश्वमेध प्राकर्मक या प्राकर्मक किसको बोला जाता है? तो समुद्रगुप्त को। और याद रखना है कि लिच्छवी दोहत्री किसको बोला जाता है? तो वो भी आपको समुद्रगुप्त को। क्यों? क्योंकि इनकी माता जो थी लिच्छवी की थी। ठीक है, ये सब याद रखना है, सब क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं कहानी बताने के लिए नहीं बैठा हूँ। ठीक है, मौर्य के बाद दक्षिण भारत में, मैंने आपको ये बताया था कि मौर्य के बाद जो दक्षिण भारत में सबसे प्रभावी कोई आता है तो वो सतवाना ही आता है। सतकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी इनके ही साम्राज्य का राजा थे। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है सिमुक, मैंने बता दिया सिमुक जो संस्थापक था सतवाना का। ठीक है, इसने क्या किया था? तो सुशर्म जो था अंतिम शासक किसका? आपका कन्नव वंश का, उसको मार के ये बैठता है। चीनी रूल, ये दरोगा का इस बार का आया हुआ क्वेश्चन है कि चीनी जनरल जिसने कनिष्क को हराया था। तो आप अगर आपको नहीं भी पढ़ा होता तो अगर आप सिंपली पढ़ के जाते, ठीक है, तो ये घटनाचक्र तभी भी आपका हो जाता है। तो चीनी जनरल जिसने कनिष्क को हराया था तो ये है आपका पांचाल। वह वंश जिसके साम्राज्य की सीमा भारतीय उपमहाद्वीपों से, देखो कौन सा ऐसा दो साम्राज्य था जिसका सीमा भारतीय उपमहाद्वीपों से भी बाहर था? तो एक था मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य और एक था कुषाण कुजल कटपिसेस। ठीक, कॉपर खुशान होता है ना, कुषाण और कॉपर कुजल कटपिसेस होता है। बाल विवाह का प्रथा प्रारंभ हुआ था। तो बाल विवाह, बाल बच्चों लोग का विवाह है, बच्चा लोग खुश है, उनको क्या पता क्या हो रहा है, तो खुश हो रहा है बच्चा लोग, तो बाल बच्चा लोग खुश हो रहा है, तो खुशान काल में। ठीक है, तो बाल विवाह का प्रथा आरंभ हुआ था खुशान में। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं कला की गंधार शैली फली फूली थी। देखो अब एक चीज याद रखना, जो गंधार कला है, ठीक है, ये गंधार जो कला है बेसिकली हिंद यूनानियों का संगम है। मतलब इंडियन और जो ग्रीक था दोनों के कला का ये संगम है। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि गंधार कला क्या है? तो हिंद और यूनानियों का संगम है। बट अगर पूछे कि गंधार कला या मथुरा कला किसके समय फला फूला, तो आपको याद रखना किसके समय में फला फूलता है? तो कुषाणों के समय में फला फूलता है। ठीक है, या अगर कुषाण नहीं लिखा होगा तो कनिष्क लिखा होगा, तो दिमाग में रखिएगा। अफगानिस्तान का बामियन प्रसिद्ध है, तो ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो अफगानिस्तान का जो बामियन प्रसिद्ध है वो है आपका बुद्ध प्रतिमा के लिए। ये चीज आपको याद रखना है, किसके लिए है आपका? तो बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। जो कला शैली भारत और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं, मैंने बता दिया अभी। ठीक है, ये चीज कि जो गंधार कला है हिंद यूनानी का मिश्रण है। वह मूर्ति कला जिसमें सदैव हरित चट्टान का प्रयोग माध्यम हरित चट्टान का प्रयोग किया जाता था। सिंपल याद रखना गंधार मूर्ति कला में। ठीक है, याद रखना। ठीक है, खुशान, अब देखो खुशान ने किस किस टाइप का सिक्का चलाया था? तो स्वर्ण सिक्का चलाया था, किसने चलाया था? विम कटपीसेस ने। ताम्र वाला किसने चलाया था? कुजल कटपीसेस ने। उसी तरीके से गुप्त का बात करें तो गुप्त जो चलाया था स्वर्ण सिक्का भी चलाया था और रजत चलाया था। अब याद रखना ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वर्ण सिक्का को क्या कहा जाता था गुप्त काल में? तो दिनार कहा जाता, और रजत सिक्का को क्या कहा जाता था? रूपक कहा जाता था या रुपए कहा जाता था। ये चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। वही सतवाना का मैंने बताया था, सबसे पहले सोने का सिक्का नहीं, यहाँ शीशे का सिक्का सबसे पहले किसने चलवाया था? तो आपको याद रखना सतवाहन ने, और इसके साथ आपका पोटीन भी आपको याद रखना। और कलचुरी जो था इसने स्वर्ण भी चलाया था, रजत भी चलाया था, ताम्र भी चलाया था। याद रहेगा, ये पीडीएफ आपको दिया जाएगा, बट मेन जो इंपॉर्टेंट है वो वीडियो ही रहेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है आपका ये हो गया। उसके बाद प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण संबंध देखिए सब। अब देखो प्राचीन काल में जो विदेशी आक्रमण हुआ था, सबसे पहले हिंद यूनानी आए थे जिसको बैक्टीरियस भी बोला जाता है। उसके बाद शक आया था जिसमें मैंने आपको रुद्र दमन के बारे में बताया। उसके बाद खुशान आया था जिसमें कि मैंने आपको कनिष्क के बारे में बताया, कुजल कटपीसेस और विम कटपीसेस के बाद में। और हुन का आक्रमण जो होता है ये आपका गुप्ता पीरियड के समय में होता है। क्वेश्चन पूछा था कि सबसे पहले जो हुन आक्रमण हुआ था किस गुप्ता राजा के समय में हुआ था? तो आपको याद रखना कुमारगुप्त वन। कुमारगुप्त वन कौन था? ये वही था जिसने आपका नालंदा यूनिवर्सिटी बनाया था। अब याद रखना कि हुनों को अंत किसने किया था? तो कुमारगुप्त के आगे जो इसका मतलब राजा आता है कुमारगुप्त के बाद, वो आता है आपका स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने ही एंड किया था हुनों का। और स्कंदगुप्त के बारे में ये सब चीज कहाँ से पता चलता है? तो आपको याद रखना है भीतरी अभिलेख से। तो भीतरी अभिलेख किससे रिलेटेड है? तो स्कंदगुप्त से रिलेटेड है। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, बस आपको मैं रिपीट करवा रहा हूँ। वीडियो एक से और हो तो पॉसिबल देख लीजिएगा। पहला ईरानी शासक जिसने भारत में कुछ भाग को अपने अधीन किया था, या डायरेक्टली फैक्ट याद रखना है डेरियस प्रथम। ठीक है, आंध्र सतवाना राज्यों की जो सबसे लंबी सूची मिलती है। अब देखो मैंने आपको बताया था, याद करो। अगर मैं बोलूं कि जो आपका सतवाना है, सतवाना के बारे में किस पुराण से पता चलता है? तो मत्स्य पुराण से। उसके बाद मैंने बोला था गुप्त के बारे में किससे पता चलता है? तो वायु पुराण से।
मौर्य के बारे में किससे पता चलता है? तो विष्णु पुराण से। और सबसे पुराना पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। ये 4 क्वेश्चन डायरेक्टली छपे हैं आपके। उसके बाद आइए, उसके बाद है आपका सतवाना की राजधानी अवस्थित थी, मैंने आपको बताया था प्रतिष्ठान या आम्रवती, आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त है, तो ये गौतमीपुत्र सतकर्णी के लिए क्या है आपका? एका ब्राह्मण आपका किया जाता है। ठीक है, मतलब एका ब्राह्मण किसको बोला जाता है? तो आपको याद रखना है गौतमीपुत्र सतकर्णी को। ये इसके इनसे रिलेटेड कौन सा अभिलेख था? तो मैंने अभी आपको बताया था, आपको कौन सा अभिलेख था? नासिक अभिलेख। कौन से डायनेस्टी से थे ये? तो सतवाहना डायनेस्टी। राजा खरवेल के बारे में मैंने बताया था, इनसे रिलेटेड एक हाथी गुम्बा अभिलेख मैंने बताया। ये कहाँ के राजा थे? तो आपके चैदी वंश के राजा थे, याद रखिएगा। जो कलिंग में चैदी वंश या महामेघवाना वंश भी बोला जाता है इसको। ठीक है, ये उड़ीसा वाला एरिया में था। अशोक हर्ष पुलकेशिन द्वितीय खरवेल में से हुआ जो जैन धर्म का संरक्षक था, तो वो था आपका खरवेल। अच्छे से याद है। अशोक के बारे में पता है, जैन ये क्या थे? तो ये थे आपके पहले हिंदुत्व में थे, आगे चल के आपको क्या होता है? ये आपका बुद्धिज्म अपना। हर्ष, हर्ष के बारे में जल्दी से याद हो, मैंने क्या क्या हर्ष के बारे में बताया। हर्ष कौन से डायनेस्टी से थे? तो आपका पुष्यभूति डायनेस्टी से। क्वेश्चन भी पूछा गया कि पुष्यभूति डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो पुष्यभूति ही थे। इसको और वरदान वंश भी बोला जाता है। पुष्यभूति को और कौन सा वंश बोला जाता है? वरदान वंश। और वो हर्षा कौन से, हर्षवर्धन कौन से डायनेस्टी से? तो वरदान वंश से थे या पुष्यभूति से थे। ठीक है, याद रखिएगा। हर्षा ने अपना कैपिटल कहाँ बनाया था? तो कन्नौज बनाया था, याद रखिएगा। हर्षा को और किस नाम से जाना जाता है? तो शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और हर्षवर्धन जो था, इसके समय में कौन आया था? तो ह्यूनस्यांग आया था। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, हर्षा को किसने हराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। ये वही पुलकेशिन द्वितीय है, ठीक है, जिसको बतापी के चालुक्य कहते थे। ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय कौन से डायनेस्टी से था? तो आपका बतापी के चालुक्य से। और ये इसने किसको हराया था? तो आपका हर्षा को हराया था। कहाँ हराया था? तो नर्मदा नदी के किनारे हराया था। और ये भी याद रखिएगा कि जो पुलकेशिन द्वितीय है, इनके बारे में कौन से अभिलेख से पता चलता है? तो आपका एहोल अभिलेख से पता चलता है। ये सब क्वेश्चन दिमाग में प्रोसेसिंग होकर जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, आपके दिमाग में उस तरीके से प्रोसेस होना है। और एक क्वेश्चन याद रखिएगा, पुलकेशिन द्वितीय को फिर कौन हराता है? तो आपको याद रखना है पल्लव डायनेस्टी का कौन सा राजा था? नरसिंह वर्मन हराया था। ठीक है, प्रथम। और इसको हरा के वो कौन सा उपाधि लेते हैं? तो वातापी कोंड की उपाधि लेते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछेगा। खरवेल के बारे में मैंने आपको बता दिया। कलिंग नरेश खरवेल था, तो चैदी और महावेगवाना वंश से। पूर्वी रोमन शासक जस्टिन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था विधि में। सुंग जो थे, सुंग के जो पूर्वज थे वो संबंधी थे, तो आपको याद रखना है उज्जैन से थे। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, ये 30 वाला बीपीएससी में, कि सुर्भ भूमि, ठीक है, स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा के एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु, ठीक है, रख रखाव हेतु दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी, तो बाल पुत्रदेव। ये रिपीट होता है बहुत बार, इसको याद रखिएगा फैक्ट के तौर पे। चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, सतवाना राजवंशों में से सबसे पुराना है, तो आपको याद है चालुक्य तो बहुत बाद में हम लोग पढ़ेंगे, पल्लव भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, और राष्ट्रकूट भी हम लोग अब पढ़ेंगे जब हम लोग चोला डायनेस्टी ये सब स्टार्ट करेंगे। तो सतवाना जो है सबसे पुराना। इसमें इतना ही रखते हैं, बट मुझे ना आपको मौर्य वाला में कुछ कुछ समझाना था, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा, जैसे उनके कुछ टैक्स से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कैसा लगा। इसी तरीके से जो एंशिएंट है हम लोग 1 से 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन में खत्म हो जाएगा, उसके बाद डायरेक्टली मॉडर्न पे जंप करेंगे। और जो एंशिएंट है उसमें मैं बता दूंगा कि क्या क्या पढ़ना है, और हो सकेगा तो वो भी करवा दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। कमेंट आपका इंपॉर्टेंट है, और शेयर आप जरूर कीजिएगा। लिंक नीचे होगा, आप जुड़ जाइएगा और आप जो PDF है आप प्राप्त कर सकते हो। जय हिंद।